मंजे पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर है कि 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हम बुक में दिखा देते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n है, ठीक है ना। वो कह रहा कि 0 पर समाप्त हो सकते हैं। कोई अंक होना चाहिए जो 0 पर समाप्त होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी जब उसका फैक्टर निकालने पर उसका गुणनफल में 5 आना चाहिए। 5 आना अनिवार्य है, 5 आना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब हम बताते हैं कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, अनगिनत तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले 6 के पावर 1 रखते हैं। तो 6 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 3 हो गया। देख लीजिए 6 का पावर 2 हो गया तो 6 के 36 हो गया। तो इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही निकाल रहे हैं 6 का पावर 3। देखिए 36, 6 के 36 हो गया। 36 में 6 से फिर गुना कर लिए तो 216 आएगा। 6 के 36, 6 से लिया 3 और 36 18 216, 216 आ गया। तो इसका जब हम निकालेंगे ना 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। देखिए तो हम 3 बार हम जाकर 3 स्टेप में जाकर हम आपको समझाने का प्रयास किए कि इसका जब फैक्टर निकाले, इसका फैक्टर निकाले, इसका फैक्टर निकाले। फैक्टर में कहीं भी आप देख लीजिए गुणनफल में कहीं भी 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके गुणनफल लिख दीजिए। गुणनफल में 5 नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिए, यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी था। हम सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया है 6 का पावर n है, n को करा कि प्राकृतिक संख्या है, n को देखिए प्राकृतिक संख्या करा। तो हम प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 अनगिनत तक जाएंगे। तो हम 2-3 ले लेते हैं। 6 का पावर 1 ले लिए, n की जगह पर जो 1 रखना था 1 रख दिए। तो 6 का पावर 1 तो 6 होता है, इसका फैक्टर 2 गुने 3 हो गया। 6 का पावर 2 लिए तो हमारा इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 हो गया। फिर 6 के पावर 3 निकालेंगे तो 216 हो गया। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। कहीं भी हमारा फैक्टर निकालने पर गुणनफल के रूप में हमारा 5 नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर शून्य पर समाप्त तो वही होता है जिसका फैक्टर में हमारा क्या आ जाना चाहिए था? 5 आना अनिवार्य था। यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।